Dear student, good morning. Today I will discuss in quadrilateral chapter 8 theorem 8.7. Statement of the theorem is if the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ये इसका थ्योरम 8.7 का स्टेटमेंट है. कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने, उस क्वाड्रिलेटरल में उसके जो डायगोनल्स हैं, सपोज दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी and BD diagonal of the quadrilateral and intersect each other point O. गिवन ये है कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. ये पार्ट और इसका ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा क्योंकि दिया गया है इसमें. तो ये प्रूव करना ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है. इसको प्रूव करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम है, इसके लिए क्या करना होगा कि हमें ए बी और इस सी डी ये जो साइड्स दी गई अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनको हमें पैरेलल प्रूव करना होगा और ए डी और बी सी को पैरेलल प्रूव करना होगा. अगर ये पैरेलल प्रूव आप कर लेते हैं देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए parallelogram. AB parallel DC and AD parallel BC. प्रूफ करेंगे ABCD ये है तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB. AOB ये ट्रायंगल ले लिया मैंने और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे COD. ये O पॉइंट है, ये COD ले लिया. ये ऊपर नीचे के जो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं इनको ले लिया. इसमें देखेंगे OA इज इक्वल टू OC गिवन है, OB इज इक्वल टू OD ये भी गिवन है. एंगल AO ये एंगल AOD ये इक्वल होगा DOC के और उसका रीज़न होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. देन ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD. जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये किस उससे होंगे AS साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सभी साइड्स सभी एंगल्स इक्वल होते हैं. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये 1 मान लें और ये एंगल हम इसको 2 मान लें. देन
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिख देंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रूट एंगल. But these are alternative angle, and whenever alternative angles are equal, the line are parallel. So AB is parallel to DC. AB parallel DC. Similarly, ट्रायंगल AOD, जैसे अभी हमने ये AOCB लिया था, ऊपर लिया था, तो AOD ले ले, इधर वाले ट्रायंगल ये और ये ले ले, AOD, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो उस स्थिति में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. इसमें आप एंगल एक ये 3 मान लीजिए, ये 3 होगा तो ये 4 होगा. उस कंडीशन में ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि AD पैरेलल हो जाएगा BC के. जब AD पैरेलल BC होगा और AB पैरेलल DC है और ये BC है, सो ABCD इज पैरेललोग्राम. ये आपका प्रूव हो गया. ठीक इसी प्रकार से इसकी और भी थ्योरम्स है. 8.8 थ्योरम मैं बता रहा हूं, केवल स्टेटमेंट अब मैं बताऊंगा आपका. 8.8 इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. A quadrilateral is a parallelogram. एक क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया है वो पैरेललोग्राम होगा यदि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो. जो आपका अभी जो थ्योरम थी 8.7 उसी के अकॉर्डिंग दी गई है ये. तो यदि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. ये 8.8 थ्योरम का स्टेटमेंट है. इसके बाद है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उस क्वाड्रिलेटरल को यदि पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल हो, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टर ईच अदर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इज ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड आर इक्वल, एवरी डायगोनल डिवाइडेड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो ये कंडीशंस दी गई हैं. अब अगर हम देखें इसमें थ्योरम 8.9 जो थ्योरम आपकी दी गई है उस थ्योरम में 8.9 की थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल.
prove that the diagonals of a rectangles are equal। कोई रेक्टेंगल दिया गया, उसके डायगोनल्स अगर देखे जाएं तो वो इक्वल होंगे। उसके लिए सब जितने भी यहाँ पर आपकी थ्योरम्स दी गई हैं या आप अभी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उन सभी में जो कॉन्ग्रुएंट का नियम बताया गया था, जो रूल्स थे कॉन्ग्रुएंट के, उनके आधार पर इसको करेंगे। जो और थ्योरम्स हैं उनको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपके क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो दिए गए थे, उन एंगल्स में आपका रेशियो दिया गया है। उस रेशियो के आधार पर आपको उसके एंगल्स निकालने हैं। सपोज दैट let ABCD be a quadrilateral in which ABCD be a quadrilateral in which angle A ratio angle B ratio angle C ratio angle D is equal to 3:5:9:13। ये दिया गया है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियोज क्या होगा आपका, 3 + 5 + 9 + 13। सो दिस इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसको टोटल करिए, 5 3 8 9 17 हो जाएगा। 17 and 13 = 30। आल्सो वी नो दैट एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। Sum of the angle of a quadrilateral. So angle A is equal to ratio of angle upon sum of angle. Ratio of angle upon sum of ratio इनटू 360। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए का जो रेशियो दिया गया है वो 3 है, अपॉन सम ऑफ रेशियो 30 इंटू 360 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 3 10 जा 30, 0 से ये कट जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। एंड एंगल बी सेम फार्मूला, रेशियो ऑफ एंगल 5/30 इंटू 360। 5 6 जा 6 6 जा 60 आ जाएगा ये। एंड एंगल सी रेशियो ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 9/30 इंटू 360। ये सीधे से काट दें इसको, ये हो जाएगा 12 9 जा 108 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू 13/30 इंटू 360। 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156। सो एंगल ए इज इक्वल टू 36। फाइंड द एंगल्स, ए नहीं लिखेंगे हम,
एंगल्स इसके जो आए हुए लिखेंगे, बी 60 डिग्री, सी 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। तो ये आपके एंगल्स हो जाएंगे। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इज अ रेक्टेंगल। अभी मैंने जो थ्योरम 8.9 लिखी थी, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल गिवन, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल आर इक्वल। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, प्रूव करना है। प्रूव में कहा गया है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी डी ए, एक तो ये ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ट्रायंगल ये ले लिया। अब जरा इस पे गौर करेंगे, इसको देखेंगे। ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन, और चूंकि पैरेललोग्राम है और ए बी कॉमन है, ये गिवन है, ये कॉमन है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये तीन कंडीशंस ये दोनों ट्रायंगल फॉलो कर रहे हैं। जब कोई दो ट्रायंगल्स तीन कंडीशंस इस तरीके से फॉलो करते हैं, कॉन्ग्रुएंट रूल्स में बताया था, देन ए सी बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी डी ए के, ये बी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कोई दो ट्रायंगल, और ये किसके द्वारा होंगे, यस यस यस, कॉन्ग्रुएंट रूल्स, साइड साइड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी के। ए बी सी ये एंगल और बी ए डी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सी पी सी टी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सी पी सी टी, देन ए डी पैरेलल हो जाएगा आपका बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट देम। सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180। ये एंगल ए बी सी और ये इक्वल थे, और ये जब दोनों इक्वल हैं ए बी सी और बी ए डी, तो ए बी सी बी ए डी इक्वल हो गए, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बाई इक्वेशन फर्स्ट, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle। ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? So that if a diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus। रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। एक ये आपका दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट, ये डायगोनल्स इस तरीके से कट हो रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज अ रोम्बस। गिवन में क्या है? ए बी सी डी। गिवन में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल AC and BD intersect each other at right angle 90 डिग्री at O पॉइंट पर। प्रूव करना है। प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AO इज इक्वल टू OC, AOB ये, और AOD। तो इसमें देखें कि AO इन दोनों ट्रायंगल में AO इक्वल टू AO है, ये कॉमन है। OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल
ए ओ बी ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के यस यस रूल से। यस 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 ए यस ए यस ये जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू आएगा आपका ए डी सी पी सी टी। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी प्रकार से आप सिद्ध करेंगे इसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। जब ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव करेंगे तो हम ए बी ओ ले लेंगे और बी ओ सी ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इसके बाद प्रूव कर लेंगे बी सी इज इक्वल टू सी डी। जब बी सी और सी डी इक्वल करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को, तो बी सी सी डी इक्वल हो जाएगा। जब इसको इसको इक्वल करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। इन ये जो चार पार्ट्स मैंने निकाले हैं इनको अगर देखें तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a rhombus proved। इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रेंट रूल्स। जो कॉन्ग्रेंट रूल्स आपने पढ़े थे अगर वो आपको क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। 3rd तक रहेगा आज, आगे के क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट टर्न पर। ओके।